गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका मित्र नीरज गर खबरों के रडार कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे कुछ जीवन के अपने अनुभवों को जो मैंने खुद पर आजमाए हैं वह साझा करना चाहता हूं। और ये जो मैं करूँगा आपसे अनुभव, हो सकता है मेरा अनुभव कुछ और हो और आपका अनुभव कुछ और हो। सिर्फ आप शांत हो जाओ, आप फिर देखना कि घर का चारों तरफ का वातावरण कुछ दिनों बाद आपको बदला बदला सा नजर आने लगेगा। आप देखेंगे कहीं आपने कुछ ऐसा खास नहीं किया और घर का पूरा वातावरण चेंज हो गया। आप अपने भीतर देखेंगे कि एक अनूठी शांति उतरनी आपके अंदर शुरू हो जाएगी और ना मालूम आपने अनजाने में कितने रास्ते और कितने झरोके से आपके घर में शांति उतरने लगेगी। और आपने ऐसा कोई खास किया भी नहीं, ना आपको कोई उसमें मेहनत लगी। सिर्फ आप खुद शांत हो जाओ, घर अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये मैंने अपने जीवन में आजमाया है। आज मैं ऐसे ही एक एक करके आपको 2, 3, 4 विषयों पे बात करूँगा। ये मेरा पहला विषय था कि घर की शांति। मेरा मानना है कि घर की शांति इस तरीके से आती है, सभी के घरों के अपने अलग अलग ढंग है शांति रखने के, पर मैंने जो अनुभव किया है, मेरा अनुभव यह है कि घर में शांति जो है इस तरह से आप अनुभव करके देखना कभी, तो बहुत अच्छा वातावरण, बड़ी अच्छी आपको अंदर से एनर्जी खुद स्वयं में आने लगेगी कि हाँ मेरे घर में शांति हो गई है। अब दूसरा विषय है मेरा, आजकल के लोग बहुत आजकल एडवांस है, पश्चिमी सभ्यता चल रही है। आप देखेंगे कि आजकल ताश खेलना, एक पत्ते खेलना या जुआ खेलना, अब किसी को पता चल जाए कि ये जुआ खेलता है तो उसे बहुत बुरा मानते हैं लोग। यह नहीं दर्शाना है कि आप जुआ खेलो, जुआ खेलना अच्छी बात है, लेकिन यह मैं आपको पुराणों के अनुसार जो पहले हमारे यहाँ घटना घटित हो चुकी, जिनको हम धराज बोलते हैं, जुआ खेलने के बाद भी जिन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, जब वो ये काम कर सकते हैं और अगर आज का आदमी कोई काम करता है तो उसको बुराई क्यों हम लोग देते हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि कोई जुआ खेले या कोई गलत काम करे, मेरा ऐसा उद्देश्य इस बात को कहने का बिल्कुल नहीं है। परंतु मैं आपको पिछली कुछ घटनाओं से ये अवगत कराना चाहता था कि जो आज घटित हो रहा है, आप ये मानते हैं ये कलयुग है, वो भी सतयुग था कि सब कुछ कलयुग में भी होता है और सब कुछ सतयुग में भी होता था। सभी प्रकार के लोग होते थे, आज भी सभी प्रकार के लोग हैं, 5 उंगली एक साथ नहीं होती, और पहले भी सभी लोग सभी प्रकार के लोग होते थे। ये तो सब हमारी बनाई हुई बात है कि आज ये है और आज वो है और इसका ऐसा करने से ऐसा होगा और ऐसा करने से ऐसा होगा। अब मैं आपको एक मेरा नया विषय है कि भगवान की महिमा। अब मैं आपको भगवान की महिमा के बारे में भी जो मैंने नोट करा है वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ भगवान की महिमा पर दुनिया नहीं चलती, मेरा ऐसा मानना है। नहीं तो मंदिर के पुजारी का बेटा IAS होता या किसी मस्जिद के इमाम का बेटे IAS होते या चर्च के पादरी के बेटे IAS होते, और कोई नहीं होते। सिर्फ भगवान के बल पर यह दुनिया नहीं चल रही है, परंतु सबके अपने अपने विचार हैं। मैं यहाँ किसी को ये ज्ञान नहीं बांटने आया हूँ या अपने चैनल के माध्यम से ये भी नहीं बताना चाह रहा कि ये करना सही है, ये करना गलत है। सिर्फ ये विचार साझा कर रहा हूँ कि मैंने जो जीवन में देखा है। आप 90% लोगों को सोच देखना, शायद मेरी बात से सहमत होंगे। अब मैं एक संसारिक भागदौड़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि संसार में लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं। ये मेरा विषय है इसका अगला नेक्स्ट। इन संसार में अगर कुछ पाना है तो कुछ पाने के लिए दौड़ना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनना, अगर इस संसार में कुछ पाना है तो पाने के लिए दौड़ना बहुत जरूरी है, और परमात्मा को अगर पाना है तो उसके लिए ठहराव जरूरी है। परमात्मा को अगर पाना है तो उसके लिए ठहराव जरूरी है। इस सूत्र को ख्याल में ले लें कि दौड़ने से वस्तुएं मिलती हैं और ठहरने से वस्तुओं का मालिक मिलता है। ये एक सूत्र है, इसे आप अपने ध्यान में धर लें कि दौड़ने से वस्तुएं मिलेंगी आपको, भौतिक वस्तुएं, और ठहरने से आपको उन वस्तुओं का मालिक मिलेगा। दौड़ना तो संसार की विधि है और ठहरना धर्म की। दौड़ना संसार की विधि है और ठहरना धर्म की विधि है। दौड़े तो संसार में बहुत कुछ पाओगे, लेकिन परमात्मा को चूक जाओगे।
सारा जगत मिल जाए और परमात्मा ना मिला आपको तो क्या मिला। हमारा ऐसा मानना है, जो हमने स्वयं पर यह जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसी से प्रेरित होकर मैंने ये लिखा है। कुदरत का के बारे में ही मैं बताना चाह रहा हूं इसमें कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक क्या है। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है पानी, और लोगों ने इसे लग्जरी नहीं माना क्योंकि यह फ्री में मिलता है। और दुनिया का सबसे सच्चा प्यार क्या है, वो प्यार है माँ बाप का, लेकिन हम इसे भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि यह भी बिना किसी कंडीशन के मुफ्त में मिलता है। और दुनिया का सबसे महंगा एसी कौन सा है? सबसे महंगा एसी दुनिया की ताज़ा हवा है। इसकी भी हम वैल्यू नहीं करते क्योंकि यह भी हमें बिना पैसे मिलती है। और दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? वह है वक्त। हम इसकी भी कदर नहीं करते, हम इसको भी इग्नोर करते हैं। तो जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिल रही हैं हम उन सभी को इग्नोर करते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर गिफ्ट जो है वो है आपकी मुस्कान, लेकिन यह भी फ्री में मिलती है। आजकल हमने देखा है एक दूसरे को देखकर लोगों ने मुस्कुराना ही छोड़ दिया है। तो ये सब चीज़ें जो आपको फ्री में मिलती हैं क्योंकि इनमें कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए लोग इनकी कदर नहीं करते। जिन चीज़ों पर टैग लगा रहता है ना पैसों का, लोग आज के ज़माने में सिर्फ उन्हीं को वैल्यू देते हैं। असली दौलत तो वो होती है जो प्राइसलेस होती है। लेकिन मेरा मानना है जो कुदरत ने जो हमें दिया है वह सर्वश्रेष्ठ तोहफा है और हम उसी के करीब रहे। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको और कुछ एक जो बताना चाहता हूँ। एक मेरी एक छोटी सी कहानी और है कि मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी है, ये बताना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि एक आदमी एक क्लर्क था एक ऑफिस में, और उस क्लर्क के ऑफिस के सामने एक चाय की दुकान थी। एक चाय वाला वहाँ पर दुकान लगाता था। वो क्लर्क आता था, उसके यहाँ चाय पीता था और चला जाता था। क्लर्क की धीरे धीरे तरक्की हुई। 2 4 4 साल 5 साल बीते, 10 साल बीते। वो क्लर्क से धीरे धीरे मैनेजर हो गया। मैनेजर से वो कुछ समय बाद असिस्टेंट मैनेजर हो गया, कंपनी का एक मैनेजिंग हेड हो गया वो कुछ दिन बाद, 15 या 20 साल बाद। और जो चाय वाले की दुकान थी उसने धीरे धीरे अपना काउंटर बना लिया। काउंटर के बाद उसने 4 चीज़ें और बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका भी व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन वो आता था, उसके यहाँ चाय पीता था। तो जब वो असिस्टेंट मैनेजर हो गया, अपनी पूरी ब्रांच संभालता था, तो उसने एक दिन कहा, भाई देखो मैं 20 साल पहले यहाँ आया था, आप जब भी चाय का काम करते थे, और आज मेरी तरक्की देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ। तो चाय वाले ने जवाब दिया, ये बड़ा सुंदर जवाब है और सुनने लायक जवाब है कि आपकी तनख्वाह तब कितनी थी जी? 5,000 रुपये। आज आपकी तनख्वाह कितनी है? 1 लाख रुपया 20 साल बाद। ठीक है, आपका बेटा काम करेगा, उसको क्या मिलेगा? उसे 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तो तब तक है जब तक आप हो। मैं तब जब आपकी तनख्वाह 5,000 थी तब 10,000 रुपये रोज कमाता था। 8 से 10,000 रुपये तक रोज कमाता था। आज मैं लगभग 3 साढ़े 3 लाख रुपए महीना कमाता हूँ यहाँ पर, इतना आइटम रखने के बाद। मेरा बेटा आज उसको ये 3.5 लाख रुपए का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ मिलेगा। अगर मेरा बेटा कल आ जाए और यहाँ बैठना शुरू कर दे तो 3.5 लाख रुपए का रोजगार तो उसे बना बनाया मिलेगा। और आपका बेटा जो आप रिटायरमेंट हो जाओगे उसके बाद में वो फिर 0 से स्टार्ट करेगा। लेकिन 90% बच्चे आज की तारीख में अपने माँ बाप के बनाए हुए काम पर या प्लेटफॉर्म पर या उस पर बैठना पसंद नहीं करते हैं। यह भी बात आप नोट करना जो आज की तारीख में दुनिया में चल रहा है। ये मैंने फेस किया है तो मैं आप लोगों से साझा करना चाह रहा हूँ। और मैंने अपनी लगभग कई बातें जो मैंने अभी फेस की थी वो आपसे साझा की है। तो चलते चलते जैसा कि हमारा एक सुविचार है वह हम आपसे साझा करते हैं। इंसान की चाल या तो धन से बदलती है या धर्म से बदलती है। इंसान की चाल यदि धन से बदलती है तो उसमें अकड़ होती है, और इंसान की चाल यदि धर्म से बदलती है तो वह आदमी विनम्र होकर चलता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में अपने नए कार्यक्रम नटार के साथ आपके साथ। तब तक नीरज गर्ग का आपको नमस्कार।